इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के इस हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बैठक हुई। इजराइल ने अपने नागरिकों से अपील की है कि इजरायली लोग शेल्टर होम में ही रहें, यानी कि इजराइल के नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके मद्देनजर इस कैबिनेट बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए। इजराइल की जनता से अपील भी की गई है कि वो शेल्टर होम में रहने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर रखें, किसी बंकर में रखें या फिर अंडरग्राउंड किसी ऐसे टनल में रखें जहां से वो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। ईरान के इन हमलों के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और कैबिनेट की इस बैठक में तय किया जाता है कि आगे रणनीति क्या होगी, वो मास्टर प्लान क्या होगा, जिस मास्टर प्लान के तहत अब लगातार इजराइल इस वार का पलटवार रक्षात्मक तरीके से करेगा। तो वहीं इस हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया ने साफ कहा है कि करीब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तो जिस हमले की बात और जिस हमले की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उन हमलों को लेकर ईरानी मीडिया का यह दावा 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। और ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप समझिए 200 से ज्यादा मिसाइलें, जिन मिसाइलों को पूरी तरह से इजराइल पर निशाना साध कर दागा गया है। न सिर्फ दागा गया है बल्कि इजराइल के आसमान में, इजराइल के शहरों में, इजराइल के रिहायशी इलाकों में दहशत का वो मंजर, जिस मंजर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कयामत की रात जो इजराइल के साथ गुजर रही है, उस रात का अंजाम क्या होगा। और ये तय है, इन हमलों के बाद इजराइल तगड़ा पलटवार करेगा ईरान के ऊपर। दरअसल ईरान ने देर रात जमकर लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके बाद यह तो तय था कि इजराइल तगड़ा पलटवार करेगा। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ और मिडिल ईस्ट में पिछले 30 घंटे का पूरा घटनाक्रम कितना विध्वंसक रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। سقوط صاروخ على تل أبيب। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और इस एयर स्ट्राइक में ईरान को हुआ भारी नुकसान, जिसके बाद देर रात ईरान ने लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, जिसने इजराइल के तेल अवीव सहित कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। ईरान के इस हमले में इजराइल के लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। سقوط صاروخ على تل أبيب। तो वहीं ईरान के इस हमले के बाद आईडीएफ ने बिल्कुल साफ कह दिया कि यह हमला नागरिकों पर हमला है। इजराइल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आईडीएफ ने ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी करते हुए कहा, हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं है, नागरिकों पर न हमला करने दिया न करने देंगे। और अब बारी थी इजराइल के भीषण पलटवार की। इजराइल का यलगार हुआ तगड़ा पलटवार। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के जंगी विमानों ने हवा में उड़ान भरी और ईरान की तरफ रुख किया, जिसके बाद ईरान पर इजराइल ने मिसाइलों के जरिए पलटवार की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल के इस हमले का भी तुरंत पलटवार करते हुए दोबारा लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल का बदला दहलेगा ईरान। इस हमले के बाद अब यह तय है, इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन यह पलटवार
ईरान के लिए कितना घातक होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस कर दी है, उसे परिणाम भुगतना होगा। इस लगभग 30 घंटे के घटनाक्रम की बात करें तो पहले इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, प्रमुख रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तुरंत पलटवार किया, कई मिसाइलों से तेहरान पर हमला किया। ईरान को भारी नुकसान की खबर। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने फिर हमला किया, इजराइल पर लगभग 150 मिसाइलें दाग दी। इजराइल के कई शहरों को नुकसान की खबर सामने आई। तो वहीं अमेरिका भी इस जंग में अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मदद की है। यानी ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये जंग अब किसी अंजाम तक पहुंचने वाली है, लेकिन वो अंजाम किस देश के लिए कितना घातक होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमले को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। 100 से कम मिसाइलों से हमला हुआ है। ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कही गई है। ज्यादातर मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो एक तरफ ईरान ने यह दावा किया कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल का कहना है 100 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया है ईरान पर। आईडीएफ ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। तो पिछले 30 घंटे का वो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। ईरान ने कल देर रात जबरदस्त हमले इजराइल के कई शहरों पर किए और अब आईडीएफ ने भी ईरान के तेहरान में जबरदस्त हमले किए हैं, जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। और ये तस्वीर भी आप देखिएगा, इजराइल अब दोबारा से एक्शन के मूड में आ गया है। और ये तय था, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया साफ कि जिस रेड लाइन को ईरान ने अब क्रॉस कर दिया है, उस रेड लाइन के बाद अब तबाही तय है, वो बदला लेगा। और ये तय भी था कि बहुत जल्द ईरान पर इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा। और एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बोला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने ईरान पर जिस अटैक को अंजाम दिया है, उस अटैक के बाद तेहरान के हालात क्या हैं, वहां के इस रिहायशी इलाके को अब शायद निशाना बनाया गया है। क्योंकि इसके पहले ये इजराइल स्पष्ट कर चुका था कि जो वो हमला किया था लगभग 24 घंटे पहले, उस हमले में उसने सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया था और सैन्य इलाके को निशाना बनाया था। लेकिन अब ये हमला शायद रिहायशी इलाके में। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खामेनेई के आवास के पास आईडीएफ का अटैक हुआ है। तेहरान में खामेनेई के आवास के पास आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। यानी कि खामेनेई को यह संदेश, सख्त संदेश देने की कोशिश की इजराइल पर अगर वो हमला करेगा तो इजराइल खामोश बैठकर उन हमलों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और खामेनेई ने इजराइल को लेकर इस बात का जिक्र भी किया था कि वो शांत नहीं बैठेंगे। अपनी आवाम से उन्होंने वादा किया था कि वो इजराइल पर लगातार हमले करते रहेंगे और ईरान पर हुए अपने हमले का बदला लेंगे। तो वहीं अब खामेनेई के आवास के पास इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा अटैक, जो अपने आप में ये बिल्कुल साफ संदेश है कि राइजिंग लायन जिस ऑपरेशन को इजराइल चला रहा है, उस ऑपरेशन के तहत वो हमले करता रहेगा, क्योंकि उसे परमाणु हमले का डर सता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पलटवार किया गया है। ईरान ने अब 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर एक साथ दाग दी हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा,
एक बार आवाज सुनिए इस विध्वंस की। तो ईरान के इस विध्वंसक हमले की आवाज कितनी विध्वंसक है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शहर पर, तेल अवीव के जिस इलाके पर यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, वहां के हालात क्या होंगे। और खबर भी आ रही है तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक शख्स ऐसा है जिसकी मौत भी हुई है।